हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना, लेकिन उससे पहले पिछला रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने कौन कौन सी खबरें पढ़ी थी। तो बच्चे सबसे पहले भारत में पहली बार राष्ट्रीय मोटापे के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? डॉक्टर राजीव बहल के द्वारा की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा सेम मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ ने अभी मोटापे के लिए, ठीक है, एक दवाई से रिलेटेड दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दवाई का नाम है ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, तो इसके लिए जो है पहली बार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसमें मैंने आपको बच्चों ये भी बताया था कि अगर आप पूरे विश्व भर में देखें, है ना, तो 2024 में जो है आपका बहुत ज्यादा संख्या ऐसी है जिन लोगों की डेथ सिर्फ मोटापे से हुई है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक नेशनल कंसर्न तो है ही, साथ में जो है आपका पूरे वर्ल्ड के लिए भी आपको एक कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है। ठीक है, अगली न्यूज बच्चे हमने पढ़ी थी कि आरबीआई के द्वारा अपने ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? इन्हें चुना गया है उषा जानकी रमन को। ठीक है, तो उनका नाम याद रखना, उषा जानकी रमन को चुना गया है। अगला बच्चे एप्पल के अमर सुब्रमण्यम को एआई उपाध्यक्ष के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एप्पल के क्या है ये? एआई प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अगली न्यूज बच्चे कर्नाटका से है कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के द्वारा कर्नाटका में ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्नत ई स्वाथु, नाम क्या नाम है इसका? उन्नत ई स्वाथु नाम है इसका 2.0 जो वर्जन है वो आपका शुरू किया गया है। ठीक है, अगला बच्चे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा अपने देश में भारत की अग्निवीर योजना को लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, 18-19 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है आपका वॉलंटरी उनकी फोर्स में जो है देना, है ना, 4 साल जो है देना, अब ये किया जा रहा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये बात की गई है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो कि भारत की अग्निवीर योजना को अपने यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा है या फिर लागू करने जा रहा है? तो ये है आपका फ्रांस। ठीक है, तो इतनी जो है आपको न्यूज याद रखनी है। अगली न्यूज बच्चे आपकी सूडान से है। सूडान ने जो है रसिया को अफ्रीका में उसका पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे करके एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट पे साइन कर दिए हैं। तो कौन से देश ने किया है? सूडान ने किया है। आपको पता है कि सूडान जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है रसिया का पहला नौसैनिक अड्डा होने वाला है। और कहां पे होगा? रेड सी में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लाल सागर में होगा। अगला बच्चे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, इसका नाम है RTMNU। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में अभी तक बच्चे जितने भी यहाँ पे कुलपति बनते थे सारे के सारे पुरुष होते थे। तो पहली बार यहाँ पे जो है आपका महिला कुलपति के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीरसागर को चुना गया है। तो पहली महिला कुलपति बनी है इस यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी का नाम है RTMNU, जो कि आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। उसके अलावा हमने बच्चे एक रिपोर्ट पढ़ी थी। रिपोर्ट है आपकी इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम 2025। ठीक है, भारत में कितना टूरिस्ट आता है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आता है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ का आता है, इस तरीके की चीजों को लेकर के जो है आपका ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि भारत में उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चे आपका महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, पश्चिम बंगाल है आपका दूसरे नंबर पे, गुजरात है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा विदेशी जो यात्री आते हैं वो आते कहां से हैं? तो वो सबसे ज्यादा आते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, लगभग 18%। ठीक है, दूसरा आपका बांग्लादेश के है 17%, तीसरा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम से आते हैं लगभग आपका 10%। ठीक है, उसके बाद है कि अगर घरेलू पर्यटकों की बात करें, ये तो आपके विदेशी पर्यटकों की बात है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर घरेलू पर्यटकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहां पे जाते हैं? तो ये बच्चे आपका यूपी रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु रहा आपका दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो है आपका कर्नाटका रहा। ठीक है, तो यूपी क्योंकि आपका बच्चे एक तो अयोध्या के कारण बहुत ज्यादा जो है लोगों ने वहां पे विजिट किया। ठीक है, राम मंदिर के कारण। ठीक है, दूसरा जो है आपका वहां पे आपका वाराणसी हो गया, इस तरीके की धार्मिक नगरी है, पुरानी पुरानी जो है आपके नगर है। ठीक है, तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा विजिट किया गया घरेलू पर्यटकों के द्वारा। तो इतना जो है आपको पुराना याद रखना है। अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। तो सबसे पहले बच्चे आपका भारत टैक्सी जो है आपका ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे आप उबर इस्तेमाल करते हैं, ओला इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से जो है आपका भारत टैक्सी है। ये प्लेटफॉर्म सहकारी मॉडल पर आधारित है। इसका संचालन सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नामक एक बहुराज्यीय सहकारी संस्था के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बच्चे आपका
सहकारी सहकारी संस्था के द्वारा, सहकारी संस्था का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन से चलने वाला है ना, जिसमें कि बहुत सारे जो है आपके छोटे 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 इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपस में मिल करके जो है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और इन सभी के द्वारा जो है इसे रन भी किया जाएगा। ठीक है, तो एक सहकारी संस्था के रूप में जो है आपका भारत टैक्सी को बनाया गया है बच्चे। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है जैसे कि ओला है, उबर है, इस क्षेत्र में है ना, उनको एक तरीके से जो है एक तरीके से कंपटीशन देना सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, तो ये ओला है, उबर है जैसे निजी कंपनियों के द्वारा लिए जाने वाले जो भारी कमीशन से ड्राइवरों को मुक्त करना और उन्हें प्लेटफॉर्म का सह मालिक, को ओनर भी बनाना। ठीक है, अच्छा इसमें एक और फीचर है वो भी याद रखना। ठीक है, ये जो आपका भारत टैक्सी होगा ना, अधिकतर बच्चे जो आपका ओला कंपनी है, उबर कंपनी है, वो क्या करती है कि अपने ड्राइवर को जो है आपका वो एम्प्लॉय के जैसे रखती है ना, एम्प्लॉय के जैसा रखती है, काम करता है ड्राइवर, ज्यादातर जो पैसा है वो जो है आपका ज्यादा पैसा ले जाती है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ये मॉडल है, कॉर्पोरेट मॉडल पे बन रहा है ना, इसमें आपका क्या होगा कि ड्राइवर का भी एक शेयर होगा। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा और साथ में जो है उसका जो है सैलरी तो है होगी साथ में, है ना, तो उसमें जो है आपका प्रॉफिट में भी उसको शेयर दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो है आपका जो गाड़ियां हैं और जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, उनका जो है आपका मिला करके जो है बच्चे आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी प्राइवेट कंपनियां है, ओला है, उबर है, उनके मॉडल से हट करके एक कोऑपरेटिव मॉडल पे जो है इसे बनाया गया है, जिसका नाम याद रखना भारत टैक्सी। ठीक है, ये है आपका भारत टैक्सी। अगला है बच्चे आपका 2025 जैसे बच्चे हर साल खत्म होता है तो ये रिपोर्ट जरूर आती है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, गूगल रिपोर्ट है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इस साल, इस पूरे साल भर में सबसे ज्यादा सर्च किसे किया गया है। ठीक है, तो 2025 में अगर हम देखें कि 5 वो कौन से व्यक्ति थे जिनको भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ठीक है, देखिए बच्चे, भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे गए 5 व्यक्ति कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका वैभव सूर्यवंशी का नाम, जो कि क्रिकेटर है। ठीक है, ये जो है बच्चे आपके पूरे वर्ल्ड में जो गूगल सर्च जो आपके लोग होते हैं ना, उनमें जो है आपका 6वें नंबर पर आते हैं पूरे दुनिया भर में, इतने लोगों ने इनको सर्च किया है। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेटर के रूप में जानते हैं। अगर आप क्रिकेट नहीं भी देखते ना, तभी इनका नाम याद रखना बच्चे। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था, आईपीएल 2025 में बच्चे ये आपके सबसे कम उम्र के, ठीक है, T20 शतकवीर भी थे। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे मतलब आईपीएल में जो है खरीदी जाने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी भी ये रहे थे, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके प्रियांश आर्य आते हैं, ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, ये भी क्रिकेटर है, दूसरे नंबर पे है। डीपीएल में उनके शानदार पारी और आईपीएल 2025 में 3 करोड़ की कीमत पर अनुबंधित खिलाड़ी रहे प्रियांश आर्य। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका अभिषेक शर्मा का नाम, ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज। ठीक है, और ये जो है आपके एसआरएच के मुख्य खिलाड़ी बने। उसके बाद बच्चे आपका है शेख राशिद जो है आपके, ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, और ये भी आपके जो है सीएसके के लिए खेल रहे हैं, 2025 इन्होंने सीएसके के लिए खेला था। उसके बाद आता है बच्चे आपका जेमिमा। ठीक है, जेमिमा रोड्रिग्स का नाम, जो कि आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। ठीक है, तो अगर आप टॉप 5 सबसे ज्यादा गूगल सर्च्ड व्यक्तियों की लिस्ट में देखेंगे तो टॉप 5 पे जो है आपके सिर्फ क्रिकेटर है। ठीक है, और ऊपर देखिए बच्चे सारे के सारे नए क्रिकेटर हैं। ठीक है, सारे के सारे जो है आपके नए क्रिकेटर हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5वें नंबर पे जो है आपकी जेमी रोड्रिग्स आई है, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। ठीक है, इनको जो है 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ठीक है, इस बार का जो वर्ल्ड कप हमने जीता उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, तो ये टॉप 5 है हमारे देश के। और अगर दुनिया में देखें हम सबसे ज्यादा सर्च किसे किया गया इस बार, तो अमेरिकी गायक और गीतकार है डेविड एंथनी बर्ग। ठीक है, डेविड एंथनी बर्ग है बच्चे, आमतौर पर इन्हें जो है आपका D4VD के नाम से जाना जाता है। तो 2025 पे जो है गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे गए व्यक्ति हैं आपके दुनिया में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके ये भारत के हैं, पांचों के पांचों क्रिकेटर हैं, और ये जो है आपके ये दुनिया के हैं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इस बार जो है आपके राजस्थान में हुए हैं। 2025 में आपको पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करें, राजस्थान 2025 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लगातार दूसरी बार यह समग्र खिताब जीता है। अब थोड़ा सा बच्चे इस पर नजर डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर आप देखें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 42 मेडल जीते हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने 42। ठीक है, और टोटल मेडल इन्होंने 67 जीते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो गोल्ड में पीछे रह गए ये, लेकिन टोटल मेडल में आगे हैं। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें, ये भी जो है आपके गोल्ड में पीछे रह गए, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे टोटल मेडल भी ज्यादा जीते हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चूंकि इन्होंने गोल्ड ज्यादा जीते हैं तो ये हमारी रैंकिंग में पहले नंबर पे आती है, और लगातार जो है दूसरे साल भी ये दूसरी बार जो है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में पहले नंबर पे है। ठीक है, और दूसरा जो है वेन्यू याद रखना, राजस्थान में बचे इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी गेम खेले गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो है आपका ये 5वां संस्करण है। 4 से लेकर के 5 दिसंबर तक जो है आपका 4 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये आपका खेला गया है, ठीक है। राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में जो है आपके मैचेस खेले गए हैं। मैस्कट यानी कि शुभांकर रखा गया था आपका खम्मा और गनी को, ठीक है, खम्मा गनी को जो है आपका शुभांकर रखा गया था। प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल खो खो में आयोजित हुआ था। 2025 में पहली बार KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायाकिंग और साइकिलिंग को भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से खेल ऐसे होंगे जिनको कि पहली बार खेला गया इस तरीके की यूनिवर्सिटी गेम में, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है आपका खत्म हो गया है। राजस्थान के द्वारा जो है आपका ये होस्ट किया गया था, ठीक है, और राजस्थान के 7 अलग अलग शहरों में आपका ये हुआ है। अगले बच्चे, अगली जो न्यूज है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनके द्वारा जो है नोबेल प्राइज जीतने की जो है बहुत सारी बात आ रही थी। मतलब ये चाहते थे कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन इनको कोई और पीस प्राइज मिला है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फीफा पीस प्राइज इनको दिया गया है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने यह सम्मान इनको प्रदान किया। यह पुरस्कार हाल ही में शांति स्थापना के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये जो फीफा पीस प्राइज आप देख रहे हैं ना, 2025 में ही इसकी शुरुआत हुई है और पहला ही पुरस्कार जो है ये झपट लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा फीफा की अगर हम बात करें 2026 अगले साल बच्चे आपके होने वाला है, ठीक है, और इसको जो है आपका यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, 3 देशों के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस प्राइज दिया गया है 2025 के लिए। अगला है बच्चे गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नाम का एक संरक्षण कार्यक्रम तमिलनाडु के तेनकासी जिला वन प्रभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है आपका, ठीक है, और इसका नाम है गोल्डन जैकाल एम्बेसडर, ठीक है। ये प्रोग्राम बच्चे जो कि इस जानवर को बचाने के लिए है। अच्छा, इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजेस के छात्रों को प्रशिक्षित करके जो सीआर है, जिसको हम गोल्डन जैकाल कहते हैं, इसकी तेजी से घटती आबादी को बचाना और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। पूछा जाएगा बच्चे कौन से देश ने किया, कौन से राज्य ने किया है, तो तमिलनाडु के द्वारा जो है इस सीआर को यानी कि गोल्डन जैकाल जो आपका जानवर है इसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। अगली जो न्यूज है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी हाल ही में बच्चे ओबिचुरी से मतलब इनका देहांत हो गया है, ठीक है। आपको इनका नाम याद रखना है और दूसरा जो है इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन हिस्ट्री में, इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इनका नाम है बच्चे सिमोन टाटा, वरिष्ठ व्यवसायी सिमोन टाटा, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा की मां, दिवंगत रतन टाटा की सौतेली मां, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नाम याद रखना बच्चे, ठीक है। ये तो हो गया इनका रिश्ता, बहुत ही फेमस, जो आप ऑलरेडी जिन लोगों को जानते होंगे, रतन टाटा की जो है सौतेली मां रही, ठीक है। इनके जो आपके टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष है नोएल टाटा है ना, उनकी मां रही। तो ये जो है बच्चे आपके बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब थोड़ा सा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने जो लड़कियां हैं खैर वो जानती होंगी, लैक्मे कंपनी है भारत में जो है टॉप की फैशन बच्चे ब्रांड कंपनी है ये, है ना, और फैशन सॉरी आपकी जो है कॉस्मेटिक ब्रांड कंपनी है ना। अधिकतर जो चीजें जो है हम जो मेकअप में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है आपके टॉप का नाम आता है लैक्मे। खैर आज तो जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण, आपके जो है सोशल मीडिया के कारण जो है लोग बाकी चीजें भी जो है आपके ट्राई करती रहते हैं, नए बच्चे जो है ना। लेकिन एक टाइम जो है आपका ऐसा था जब इस मार्केट में हमारे देश में जो है एकाधिकार रहा इस कंपनी का, ठीक है। तो उसके पीछे कंट्रीब्यूशन बच्चे इनका है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है सिमोन टाटा, ठीक है। अब देखिए 1961 में लैक्मे के बोर्ड में शामिल हुई थी। उस समय जो है आपका टाटा ऑयल मिल कंपनी की एक छोटी सहायक कंपनी थी, ठीक है। टाटा मतलब खुद भी जो है उस समय बहुत छोटी सी कंपनी थी, ठीक है। उस समय जो है आपका लैक्मे में ये शामिल हुई थी। उसके बाद बच्चे इन्होंने धीरे धीरे 1982 में लैक्मे का चेयरपर्सन इनको बनाया गया भारत के लिए। भारतीय महिलाओं के बीच में ब्यूटी प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए उन्हें कॉस्मेटिक क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाने लगा। टाटा ग्रुप ने 1996 में रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था। उन्होंने वेस्टसाइड चेन के साथ में फैशन रिटेल की नींव रखी थी, ठीक है। वेस्टसाइड आज भी जो है आप लोग अगर देखें तो पूरे भारत में जो है वेस्टसाइड चेन आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने सर रतन टाटा फाउंडेशन समेत कई समाजसेवी संगठनों में भी काम किया और गाइड भी किया है, ठीक है। तो सिमोन टाटा जो है
इनको कॉस्मेटिक क्वीन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो लैक्मे ब्रांड है ना, इसको जो है आपका अगर हम देखें कॉस्मेटिक फील्ड में, इसका बहुत लंबे समय तक बच्चे आपका भारत में मोनोपोली रही है। जैसे आज हम देखते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन में जो है जियो की मोनोपोली है, उसी तरीके से जो है आपका ब्यूटी प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक की जो आपका फील्ड है वहाँ पे बहुत लंबे समय तक जो है आपका लैक्मे आज भी जो है आपका एक चर्चित जो है आपका नाम है ना। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तब जो है धीरे धीरे आपका चीजें और भी जो है एक्सप्लोर करते हैं, तो अभी मार्केट थोड़ा सा आपका हो गया है ना, डाइल्यूट हो गया है। लेकिन एक टाइम था जब जो है आपका सिर्फ इस मार्केट में यही कंपनी का नाम था लैक्मे। ठीक है, अगली जो न्यूज है बच्चे ये आई है बिहार से। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार जी? ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने सेकेंडरी माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों जैसे कि ताजमहल, लाल किला का भ्रमण कराना है, ताकि वो कक्षा के बाहर निकल करके देश की धरोहर से जुड़ सके। अब किसे ले जाया जाएगा, कितने बच्चों को ले जाया जाएगा, कैसे ले जाया जाएगा, ये सरकार ही बेहतर जानती है। लेकिन मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, देखिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना है, ओबीसी बात है बच्चे की जो मेधावी छात्र होंगे ना, उनको जो है सरकारी स्कूल के जो मेधावी क्षेत्र है उनको जो है आपका सेलेक्ट करके, है ना, जो भी आपके चुने गए टॉपर्स जो होंगे उनको जो है आपका ले जाया जाएगा, भारत घुमाया जाएगा। ठीक है, तो भारत मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार। अगले बच्चे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य में शिक्षा, सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। वैसे बच्चे आपका ये मूल रूप से 2018 में शुरू किया गया था, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। 2025 में जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा जो है की गई है, किसके द्वारा? जो हमारे मुख्यमंत्री साथ में है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो किसे दिया जाएगा? सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में, एजुकेशन में अनाथ बच्चों को 1% का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिए जाने की बात की गई है। अगली जो न्यूज है बच्चे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब परंगत का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है आपको, सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब। ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब है बच्चे, परंगत नाम है इसका। ये जो है आपका कहाँ पे? मोहाली में स्थापित की गई है। तो ये लैब सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली में स्थापित की गई है। किसके द्वारा की गई है? याद रखना, जो हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे भारत में चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो लेबोरेटरी में जो है आपका स्किल का काम होगा। ठीक है, लोगों को जो है ट्रेन किया जाएगा, किस तरीके से जो है आपकी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्किल एनहेंसमेंट का यहाँ पे बच्चे काम किया जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि भारत यात्रा पे है, उनकी भारत यात्रा के दौरान श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति रूसी भाषा में अनुवादित भेंट की है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट, राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि और व्यापारिक समझौते हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे इसमें आपके एग्रीमेंट रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता हमने जो भेंट की है वो रशियन लैंग्वेज में है। ठीक है, रूसी भाषा में उसका जो है आपका रूपांतरण करके उनको भेंट किया गया है। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स है, क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के, इनका नाम है सुनील नरेन। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में 600 विकेट लेकर के इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ठीक है, रिकॉर्ड बनाया है। आपको पूछा जाएगा कौन सा देश है, तो देश है इनका वेस्ट इंडीज। ठीक है, उसके अलावा बच्चे DRDO के लिए आप जो है हमारे साथ में जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत कम समय है। ठीक है, जल्दी से जो है आपको सिलेबस अपना खत्म करना है, तो इसके लिए जो है CBT 1 के लिए, वैसे CBT 1 CBT 2 के बीच में भी आपको बहुत लंबा समय तो मिलेगा नहीं। ठीक है, उसमें भी जो है आपका सिर्फ 1.5-2 महीने ही मिलता है ना। तो CBT 2 का भी मैं कहूँगी अभी से जो है आप प्रिपेयर होइए, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका CBT 1, क्वालिफाई करेंगे इसे तभी जो है CBT 2 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है और मेक इट इजी लाइव क्लासेस, ये जो है हमारी वेबसाइट है। वहां पे जाकर के जो है आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपको सुटेबल लगता हो आप जो उसे परचेस कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।